हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 के अंतर्गत आज हम पूल काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। अभी आपका वर्तमान में मेन काउंसलिंग का फेज़ 2 चल रहा है, जो आज से 3 सितंबर और 3 सितंबर से 8 सितंबर तक आपका फ़ीस पेमेंट होगा। 2 दिन का आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। उसके बाद आपका 11 सितंबर से पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। पूल काउंसलिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी होती है, इसको अभी आपको जानना ज़रूरी है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी गलतियां आपसे ना हो। पूल काउंसलिंग क्या है, ये आपका सेकेंड राउंड है, द्वितीय चरण में इसको रखा गया है। इसमें क्या होता है कि उन कॉलेजों में जो कॉलेजों में सीटें बच जाती हैं तो उनमें क्या किया जाता है, सीटों को भरा जाता है। यानी कि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया होने के बाद कॉलेजों में जो सीट बच जाती हैं तो उसको पूल काउंसलिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं। पूल काउंसलिंग के लिए क्या क्या पात्रता है, तो पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। यानी कि जो आपका मेन काउंसलिंग हो रहा है अभी फेज 1 और फेज 2, फेज 1 फेज 2 में जो बच्चे भाग नहीं लिए हैं, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, काउंसलिंग नहीं कराए हैं, वही इसमें पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। या पहले राउंड में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया हो, या वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई है उसमें उन्होंने कॉलेज चॉइस किया, चॉइस फिलिंग भरा, लेकिन उनको वो कॉलेज नहीं मिला, तो वो बच्चे भी इसमें भर सकते हैं। या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहे, या वो बच्चे जो उनका आवंटित सीट था उस पर वो जो है नहीं ले पाए जो उन्हें चाहिए था। पूल काउंसलिंग के लिए पात्रता में एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना है, जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई है लेकिन सीट कंफर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि वो बच्चे जो काउंसलिंग फ़ी आपका क्या है, जो आपका काउंसलिंग फ़ी होती है 750 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, बाकी आपको जो है 5,000 रुपये जो है आपको काउंसलिंग फ़ी देनी है। यानी आपको टोटल 5,750 रुपये देने होते हैं, जिसमें आपका 750 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो चला जाता है और 5,000 रुपये जो है आपके कॉलेज में जाता है, जो कॉलेज आपको अलॉट होती है। तो उसमें उन्हें पूल काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने पर पूरी फीस रुपये 52,000 यानी 51,250 महाविद्यालय शुल्क एवं 750 काउंसलिंग शुल्क रजिस्ट्रेशन पुनः देनी होगी। यानी कि और एक चीज़ और समझिए, कॉलेज की एडवांस फ़ी 5,000 उन्होंने राउंड 1 में भुगतान किया था, उससे वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है, जैसे अभी आपका फेज़ 2 चल रहा है, आपने जो है काउंसलिंग के टाइम 750 और आपका 5,000 यानी 5,750 आपने जमा किया हुआ है, काउंसलिंग में आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कोई किसी भी कारणवश आपको ना कॉलेज अलॉट नहीं होता है या आपके चॉइस के अनुसार कॉलेज नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर आप इस पूल काउंसलिंग में आते हैं तो आपको पूरे फ़ी देने पड़ेंगे। यानी फिर से जो है आपको 750 रुपये, 5,000 रुपये जो है आपको मतलब टोटल आपको 52,000 रुपये देने होंगे, और जो आपका 5,000 जो कॉलेज फ़ी जाना था वो आपको वापस नहीं मिलेगा। पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा, तब पश्चात विकल्प भरना होगा। यानी कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क यानी कि जो कॉलेज का फ़ी है 51,250 आपको पहले ही भरना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें यदि कोई अभ्यर्थी जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51,250 रुपये की फ़ी वापस नहीं की जाएगी। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज जाना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और जो जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके फोटोकॉपी के साथ। तो अगर आप नहीं जाते, इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो आपका जो फ़ी है उसको वापस नहीं किया जाएगा। यदि पूल काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया जाता है तो कॉलेज की फ़ी 51,250 उनके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं बीएड का तो उस टाइम हमारा बैंक डिटेल लिया जाता है, तो अगर आपको जो है कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो आपका जो फ़ी है 51,250 उसको आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि संस्कृत के लिए विकल्प, यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक में तीनों वर्षों में संस्कृत है और संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो अभ्यर्थी उसमें यस जो है टिक कर सकता है। यह आपके पूल काउंसलिंग
की तालिका है, शेड्यूल है, जो आपका 11 सितंबर से स्टार्ट होगा। 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके 5 दिन रजिस्ट्रेशन होंगे और चॉइस फिलिंग होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको 750 रजिस्ट्रेशन और कॉलेज फी 51,250 प्लस, और उसके बाद आपका जो है चॉइस फिलिंग हुआ, जिसमें आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको कॉलेज चूज करना होगा कि आपका कहीं ना कहीं हो जाए। नेक्स्ट आपका जो होगा इसमें 16 सितंबर को आपका चॉइस फिलिंग 16 सितंबर को भी होगा। आपका जो 17 तारीख को जो है सीट अलॉटमेंट होगी और 18 और 19 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर जो है निकलेगा। तो इसके बाद आपका जो है 3 दिन के लिए आप कॉलेज के जो भी आपको कॉलेज मिलता है उसको आप इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट एडमिशन लीजिए।